छोटका के बड़का, बड़का के छोटका न रे। हाँ, अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता। और चला निश्चित अनुपात में, क्या निश्चित अनुपात में? निश्चित अनुपात में, किसमें चला? निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। आप कहेगा गुरुजी निश्चित अनुपात क्या है? तो यह है 2 भागी है 1 भाग, तो 2 अनुपात 1 हो गया तो निश्चित अनुपात हो गया। बोलिए, 2 अनुपात 1 हो गया तो निश्चित अनुपात हुआ। अरे वो स्पीकर को थोड़ा उधर घुमा। 2 अनुपात 1 हुआ तो निश्चित अनुपात हुआ क्या? निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात ना। यौगिक को कैसे पहचानेंगे? अरे यौगिक को कैसे पहचानेंगे? जगह सूत्र हो और किसी के साथ हो, यही ना मामला है। जानू हमार जब 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है अर्थात H और O, उनका गुण इसमें विद्यमान रहता कि नहीं रहता? नहीं रहता है। अब देखिए चला जी, यौगिक है, क्या है ये? एकदम निश्चित आकृति में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। यही अगर मिश्रण होगा तो किसी भी अनुपात और आकृति में होगा, किसी भी अनुपात या आकृति में होगा। मतलब साफे रेंडम होगा तो मिश्रण हो जाएगा, निश्चित अनुपात में होगा तो क्या होगा? यौगिक। अब अणुओं के प्रकार, एक है सम अणु तथा तत्व के अणु। सम अणु तथा तत्व के अणु। एक है विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। तो चला, इस सम अणु हो गया H2, O2, N2, ये क्या हो गया? सम अणु। विषम अणु हो गया H2O, CO2, C6H12O6, ये क्या हो गया? विषम अणु। इस सम अणु की विषम अणु। अब बुझ गया होगा काहे सम अणु काहे विषम अणु? नहीं बुझा? अगर सेम तत्व होगा तो सम अणु, अलग अलग तत्व होगा विषम अणु। एकदम सिंपल है, गौर फरमाइएगा। सम अणु अथवा तत्व के अणु, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से, समान प्रकार मतलब HHOO से बने होते हैं, सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु है। उदाहरणार्थ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन इत्यादि सम अणु है कि विषम अणु है? फास्फोरस के चारों आपस में मिल जाएगा, सम अणु की विषम अणु? सम की विषम, सम की विषम। अच्छा, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं, क्या कहलाते हैं? सभी यौगिक के अणु क्या कहलाते हैं? विषम। सभी यौगिक के अणु क्या कहलाते हैं? विषम। जैसे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सब सम अणु है कि विषम अणु है? क्लियर है? अब कहता है चला ये तो विषम अणु होगा, 2 H है, वो है, तो ये विषम अणु हो जाएगा। उसके बाद है चला एटॉमिसिटी, यहाँ हिंदी में लिखा है परमाणुकता। क्या लिखल है जान हमार? परमाणुकता। अब परमाणुकता क्या है चला?
एकदम सिंपल है, खाली आपको गिन देना है परमाणु तत्व। चलो पढ़ाई को ना एकदम इजी मोड में लोगे ना तो पढ़ लोगे, बहुत हेक्टिक मोड में लोगे ना एकदम नहीं पढ़ पाओ। कि तुम समझो कि जो लिखल है वो बहुत आदमी पढ़ता है, तो तू पढ़ रहा है तो कोनो अजूबा वाला काम नहीं कर रहा है। बहुत आदमी पूरा विश्व पढ़ रहा है एकरा, तो एकर मतलब सीखने वाला बात होगा, लोग सीख जाता होगा तभी ना पढ़ पा रहा है, न तो लोग तरीका बदल देता। एकदम नॉर्मल मोड में रहिए, आपको समझ में आएगा। एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता, परमाणुकता कुछ नहीं है चला जी, खाली गिनना है। खाली क्या करना है, गिनना है। देखिए कैसे, जैसे Al2O3, क्या कह रहे हैं गुरुजी, Al2O3, Al2O3 3 और 2, अगर ये कितना परमाणु है, हीलियम अकेले है तो कितना हुआ ये, नाइट्रोजन जाएगा है, गिन न लो रे, काय गो है, बोलो रे छोटका, रे छोटका, 18 साल हो गया था, कितना दिन पहले, 1 महीना हो गया, हाँ लगिए रहा था हमारा। अरे दाना, अब ये तो पढ़ेगा तो चचा सब वो गड़बड़ा देगा। की चाह रहा है चचा सबको घर भेज दें, Ta3PO4 हॉल्ट 2, भांजा मेरा गिनेगा, भांजा जब बढ़िया गिन, मामा की इज्जत के सवाल है, स्टैंड अप भांजे, बढ़िया गिन, मामा की इज्जत के सवाल, ठीक ना। हाँ बढ़िया भांजा, तो हमार भांजा इसलिए तेरा मौका दे रहे हैं, और बढ़िया गिन, सिखाए नहीं ना हम, तेरा गो, तेरा कर रहा है माम भांजा, यस वेरी गुड, भांजा मेरा सही बोला, एक बार भांजे के लिए जोरदार ताली। मेरा भांजा हुआ, तुम लोग का भी भांजे ना हुआ रे, बैठो भांजा, भांजा को मारने से हाथ थरथराता है बुढ़ापे में, इसलिए भांजे को ना कभी मारना चाहिए ना रुलाना चाहिए। कहते हैं गलती करेगा तैयो, जब ओकरा मामू मारबे करेगा तो फिर बाबूजी ओकरा आरती उतारेंगे। मामा का काम है ओकरा गलती करे तो ओकरा की करना, बचाना, ओकरा प्रोटेक्शन देना, 2 बार ओकरा में माँ, समझ रहा है ना। हम तो अपना, मेरी जो अपनी बहन है उसका एगो छोटा सा बउआ है, उसको चला आतंकवादी बनाए हुए हैं। जैसे बाबूजी कुछ बोलता है बोले मार, ये होगा हम हैं। मेरा सपना है कि जिस दिन वो बाबूजी को अपने हाथ से मारेगा हम देखेंगे, उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। हम चाहते हैं कि मेरे बहनोई को वही मारे, बड़ा न घुमा घुमा के बात करते हैं, जिस दिन मारेगा ना हमारा आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगा। इतना नौकरा देंगे ना, कहीं जाएगा कुछ खरीद देंगे, कहीं जाएगा कुछ खरीद देंगे, सिखाएंगे तो पापा ठीक आदमी ने। देखो कहते हैं 4 1 5 दूनी 10 3, क्या भांजे, देखो भांजा ये बता कहे को तेरा रे, तू ये 3 ना, देखो मेरा भांजा तेज है, भांजा देखो अभी तुरंत हम जो है गड़बड़ा देते। FeSO4, Fe एक के है, अगर एक एक 2 नहीं गिन लेना। Fe बोले तो आयरन, Fe बोले तो into 7H2O। एक मिनट आराम से गिन लो, बहुत आसान है, आप गिन सकते हो। गिन लिया, बोले रे महिला, गिन ली, 9 गिनो न तो आराम से भांजे। इस 7 केवल इन दोनों का है, इस 7 पे हक इन दोनों का है, क्या हम पहले बता देते हैं भाई। गिन लिया,
कितने लोग गिन लिया? देखो की करना है, चला 2 1 3 7 21 4 25 1 26 1 27। फिर गिनने 2 1 3 7 21 4 25 1 26 1 27। ये लड़की को हवे नहीं लग रहा है, बात ये नहीं नहीं ना। अरे देखो कैसे, ये 7 जो यहां रहेगा ना, देखो ये ध्यान रखना, अगर 7H2 है, O है, तो ये 2 सिर्फ H का है, O का नहीं है। ये 7 है तो ये दोनों का है। याद आ रहा है? नहीं तो देखो कैसे करेंगे, 2 1 ये दोनों का ना है, तो 2 1 है लड़की, देखो ना, तो फिर अभी बोर्ड पे खड़ा करेंगे, 2 1 3 7 1 4 26 27। बोला नहीं, चला नहा के आया करो। तो 4 तुम लड़की की नहीं आज एडमिशन ली है, पैसा दी है? हाँ कार्ड, रसीद कहाँ है? पैसा जमा की है? कितना? वो तो अपन भाई है। अच्छा तो कोई बात नहीं, PuSO4 गिन के बताओ ना, बैच से भगा देंगे पूरा। स्टैंड आउट। अभी जो पिछला बताए, अगर में डाउट है तो पूछ लो। डाउट है? डाउट है? डाउट नहीं ना है? इसमें डाउट है? कैसे किया? 2 1 3 7 21 4 25 1 26 1 27। फिर से देख लो बाबू, हम 2 1 3 7 21 4 25 1 26 1 27 का डाउट है? हम खड़े हैं, पूछ लो। +2 साइंस था, कॉमर्स। एस टेस कुछ पता है? एस किसका है? किसको कहते हैं एस बोले तो? ना 10th में नहीं पढ़ना था? H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, P फॉर फॉस्फोरस, नहीं पढ़ना था? S फॉर होता है सल्फर, तुमको पता है ना? अभी थोड़ा रुको, तुम बैठो। 5H तुम लोग जोड़ लेना, कोई बोलना नहीं, विद्या कसम है। आतो विद्या भूषमा भूष। स्टैंड अप। इक्कीस सही है? अरे लड़की देखो, 2 1 3 5 15 4 16 2 1 3 5 15 4 16 1 17 बेटा ये सर 4 1 5 1 6 3 2 2 1 3 5 15 6 21 सही है? पक्का? बैठो, तुरा नहीं बुझाया? कैसे होगा? धीरे धीरे होगा। ये तो जल्दी आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, ये सब आता है? नहीं आता है। अब चला ध्यान देना, बताएगा Na2CO3 एक मिनट, कोई नहीं बताएगा, तुम लोग अपना अपना जोड़ना, बताइए आप। जोड़िए जी, जोड़ने में की समस्या है? चुप रहो, क्रिया कंटिन्यू है। 2 1 3 अध्याय 30
तुम लोग जोड़ ली? पक्का? ये लड़की बहुत तेज है, बताओ। 30, बढ़िया से जोड़ लो। आराम से। 37 में है। जोड़ो। बढ़िया से जोड़ो। अच्छा, तुम्हारे सामने ही मैं जोड़ो। 37 इज नॉट द आंसर। कैसे तुरंत हड़बड़ा कह रही है? पति क्या करते हैं? टेक्नीशियन है। हाय हाय। 2018 बैच के? 14 बैच के? वेरी गुड। अभी लो। बैठिए, बैठिए, हम गिन के बताते हैं। मन तो करता है हम पढ़ाना लिखाना। सब छोटा प्रॉमिस करके गया था कि जब तक आप ब्याह नहीं कीजिएगा हम नहीं करेंगे। कौन कौन दिन अब हमारा लिखल है तकदीर में। 2 1 3, 33, 3 33, 1 34, 2 36। बोलन दे। हमारा तो एकदम अभी मन कर रहा है मार करे, लेकिन अब की करें। और फरमाए। चिल्ला। सब प्रॉमिस करके जाता है कि जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन छोटा सा वैसा ऐसा कुकर्म करने लगा है कि मैडमो भेज रहा, कुछ दिन में धियो पुता के भेजेगा, चाहे राण के राणे रह जाए। ये तो अच्छा एकदम सच में मेरा की हम ही मैग्नीशियम टेक्नीशियम कर रहे हैं। करना चाहिए से हो नहीं रहा है। जोड़ लिया? ये तीन, ये तीन, 17, 4 25, 26। अब कर लेगा? अरे जुबेनाय, गौर फरमाइएगा कि कौन हम मैग्नीशियम कैल्शियम कर रहे हैं। चला हमारा ब्याह करना चाहिए। मैग्नीशियम कैल्शियम फॉस्फेट, यही करने हम ऊपर से यहाँ आए थे। कहते हैं गौर फरमाइएगा, किसी तत्व तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को तत्व अथवा यौगिक की क्या कहते हैं? परमाणुता। परमाणुता के आधार पर अणुओं को 4 भागों में बांटा गया है। ई ई हो गया। चला एटॉमिसिटी 2 गुण है। डाई एटॉमिक हो गया। ये 3 गुण है। ई हो गया ट्राई एटॉमिक। देखो आर्गन अकेले होता है। आर्गन क्या होता है? अकेले। आर्गन अकेले होता है तो एकल परमाणु, मोनोएटॉमिक। हीलियम अकेले होता है। जितना अक्रिय गैस है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करता है। तो आर्गन ये हो गया हीलियम, आयरन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जल, अमोनिया, NH3, सल्फर एसिड। अब गिन लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। फॉर्मूला लिख दीजिए ना। हो गया?
अरे हुआ हुआ रे, की हुआ, की हुआ, वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, तुम लोग को भी हो रहा है ना, ठीक है। अरे हुआ, आर्गन अकेले है ना, एक हीलियम अकेले है ना रे, आयरन अकेले है, एक हाइड्रोजन दो गो है, क्लोरीन दो गो है, H2O दो एक तीन, या NH3 तीन एक चार, एसिड हाँ। बोलो हाँ या ना। तो जहां जहां एक है तो एकल परमाणु, दुई है तो दुई परमाणु, तीन है तो तीन परमाणु, चार है तो चार परमाणु, चार से अधिक है तो बहुपरमाणु। क्वेश्चन पूछता है सल्फर क्या है, बहुपरमाणु। एक परमाणु, द्वि परमाणु, त्रिपरमाणु का बहुपरमाणु, एक दुई तीन चार और बहु, एक दो तीन चार और बहु। जो चला नहीं होता, संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हाँ, हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन, नहीं होता है। हिंदी में द्विवचन नहीं ना होता है रे, पता है। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ई जो है चला, गौर फरमाना, इसमें चतुर्थ परमाणु तक होता है, और चार के बाद जो होगा वो क्या होगा, बहुपरमाणु। बोलो रे, कितनो भारी देगा तो तुम लिख के जोड़ के बना लेगा कितना हुआ, बोलो ना रे। अब चला जल के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। जल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। जल के बिना जीवन अधूरा है, संभव अधूरा नहीं है। पत्नी के बिना पति अधूरा होता है, लेकिन जल के बिना ना साफे खत्मे है, बचबे नहीं करेगा। अधूरा और समाप्त में अंतर है। अधूरा होना मतलब चला दिन काट लेना है, यह कहता है H2O। कितना 1,500 फीट नीचे से बोल रहा है, देख रहा है। हाँ, चल रहा के डाउट है, बोलो चलो। लोहा का एक परमाणु ये अकेले होबे नहीं करता है, ये जब ना ना ये जब भी होगा किसी के साथ होगा। हम ये बोले थे कि एफ और ई को अलग अलग नहीं मानना, ये के। हाँ, ये बस अक्रिय गैस का खाली होता है और किसी का नहीं होता है। लोहा का भी लिखा है, आयरन का ये कहाँ लिखा है छुट्टा। हम आयरन को गिने हैं यहाँ, ये अच्छा अच्छा। आयरन अगर एक मिनट, आयरन चला यहाँ 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 बात कर रहे हैं तुम। अगर ये अकेले रहेगा, वैसे ही रहता नहीं है। सिर्फ आयरन दे दिया था एक, सिर्फ कॉपर दे दिया था एक, लेकिन वो अकेले रहता नहीं, और जब भी रहेगा किसी के साथ रहे। कभी सुना है आयरन, सुनिए सुने होंगे Fe2O3, Fe3O4, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जनन, रेडन ये अकेले रहता है, ये किसी के साथ नहीं रहता। H जो है हाइड्रोजन, वो अकेले नहीं रहता, वो किसी के साथ रहता है। सिर्फ H नहीं होता है, H2 होता है। चला, बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके हम क्लियर कर देंगे, आप टेंशन ना लें। कहते हैं चला कि जल, क्या कहते हैं चला, जल बोले तो तत्व है कि योगी, पक्का, तत्व की योगी, पक्का। अब चला, इसमें तत्व की संख्या कितनी, तीन। जैसे हम कहें तत्व की संख्या, बढ़िया देख लो। अजी, तत्व की संख्या कितनी, संख्या
सब चुपता है। हम कहेंगे तुम्हारे घर में कितने की लोगों की संख्या कितनी, तो की कहेगा 2 प्रकार और संख्या में अंतर नहीं है। कितने प्रकार के लोग पूछेंगे तो तुम अगर मान लो कि हम पूछेंगे रे कुर्सी, तो हर घर में कितने प्रकार के लोग, तो कहेगा 2 प्रकार के, एगो मेल एगो फीमेल। हो सकता है कि घर में हिजड़ो होगा तो कहेगा मेल फीमेल हिजड़ा, 3 प्रकार के नहीं कहेगा। और अगर हम कहेंगे तुम्हारे घर में लोगों की संख्या कितनी, मेल फीमेल को गिन के न बताएगा रे भोकवा। प्रकार और संख्या में अंतर नहीं है। हाँ, अभी इस रूम में कितने प्रकार के लोग हैं? कौन कौन? 3 प्रकार के लोग, एगो मेल एगो फीमेल। अरे एगो तीनों, 3 प्रकार के लोग हैं। संख्या कहेंगे तो कहेंगे 500। बोलो ने, और फरमाइए तत्वों की संख्या 3। बोलो ने, तत्वों की संख्या तत्वों के प्रकार कितने? 2 प्रकार के तत्व हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज 2। किताब हमरे न है कि तोहर है? अरे किताब के लिखा है? हमरा नहीं पता है। तुझे मटेरियल लिखा भी बैठा है, चला 300-350 पेज पढ़ा दिए नॉन स्टॉप, एकदम अस्थिर हो जाओ, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हम जो काट देंगे से हमारी किताब में कट जाए, हमरे न है, ये बोलेगा। बढ़िया समझो, तत्व की संख्या 3, तत्व के प्रकार 2। लेकिन होता क्या है ना, तत्व की संख्या पूछता है और आंसर 2 को देता है। बोर्ड भी एक 2 को मानता है, जबकि ये सही नहीं है। रियल में सही होना चाहिए, तत्वों की संख्या हो गया 2 1 3, आप प्रकार हो गया 2, एगो हाइड्रोजन प्रकार के और एगो ऑक्सीजन। आपको क्या करना है, चला तत्वों की संख्या पूछेगा तो इस सब में नहीं जाना, क्योंकि लड़का डाउट आके पूछता है कितना मारना है, 2 कितना मारना है। अब अगर आपको कहेगा कि इसका क्वथनांक कितना, जल कितना पर खोलता है, 100 डिग्री से पर, ये तो सबको पता है, छड़ी बुच्ची को भी पता है। ये पता है कि ना, जल के बॉइलिंग पॉइंट कितने? 100 डिग्री से। जल के क्वथनांक 100 डिग्री से, ये बराबर होता है 273 केल्विन के। हाँ, अरे 373 केल्विन के, और ये बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये बराबर होता है 80 डिग्री आर के। सब आपस में बराबर। अब कैसे बराबर है तब फिजिक्स में बताएंगे, ठीक है? क्योंकि चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिक्स की केमिस्ट्री में है, कुछ चीजें ऐसी है जो केमिस्ट्री की फिजिक्स में। और हिमांक अगर हम बात करें तो हिमांक होता है 0 डिग्री से। हिमांक मतलब जमने का बिंदु। 0 डिग्री सी बराबर होता है 273 केल्विन के। ये बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये बराबर होता है 0 डिग्री आर। अब बता देते हैं, तो जुवेनाइल है, कहता है सी बोले तो सेल्सियस। जैसे चला द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम ग्राम का उपयोग करते हैं ना, वैसे ही तापमान को नापने के लिए सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में ऊष्मा चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है? क्वथनांक को सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर में नापते हैं, और ये सारी वैल्यू आपस में बराबर है। जैसे चला 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, बोलिए चला जी, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। वैसे ही 100 डिग्री सी बराबर 373 केल्विन बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 80 डिग्री आर, और 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री आर।
बोल में नहीं करेगा। तो चला ई हो गया क्वार्टर। ई सब आपस में बराबर, जैसे 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के, वैसे ही सब आपस में क्या है, क्या है। लेकिन इसको आप कहिएगा रट्टा मारे, नहीं रट्टा नहीं मारना है, आगे हम बताएंगे, आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो अब कहते हैं चला ई तो हो गया, बताओ यौगिक है, यौगिक है, यौगिक है। गौर फरमाइएगा, परमाणुओं की संख्या क्या है? परमाणु तो गिनना ना है रे, परमाणु की संख्या। चलाइए हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई हर दिन कीजिएगा और एक दिन हो जाए, भाग जाइएगा कभी नहीं, ये दिमाग में एडजस्ट करो। पहली बार हम लोग कॉलेज के क्लास में हम बैठे थे ना, चला इंजीनियरिंग कॉलेज में, इतना सारा फीस दे कुछ नहीं बुझाया। बाबूजी को फोन किया कि बाबूजी आ रहे हैं। ये कहानी हम हमेशा बच्चों को सुनाते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि तुम समझो कि सीखने के लिए बैठना पड़ता है, जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तभी आपका काम होना है, अन्यथा आपका काम बिल्कुल भी नहीं होना है। आप इसको देख के भागिएगा, सीख लीजिएगा, एकदम नहीं सीखेगा, लेकिन अभी थोड़ा सीखेगा, थोड़ा और सीखेगा, थोड़ा और सीखेगा, थोड़ा और सीखेगा, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, इसकी गारंटी। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा। परमाणु की यहाँ हम लोग सीखने के लिए ही ना इकट्ठा हुए हैं। चला जब कराते रहता तो यहाँ वो छिलने आता, इसलिए बढ़िया से समझिएगा। परमाणु की संख्या, किसकी संख्या? परमाणु की संख्या कितनी, कैसे बताओ लड़की, परमाणु की संख्या कितनी, कितनी, कैसे? 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, अरे 2 आए 3, तो परमाणु की संख्या कितनी हो गई? तत्व की संख्या कितनी? 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। जबकि उल्टा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देता एग्जाम हॉल में यही है। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम सबसे अधिक कौन? जल, फिर प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। जल की प्रकृति में सामान्य गुण यह क्या है? क्या है ये? अणुओं का अनुपात नहीं, यहां होगा परमाणु का अनुपात। किसका अनुपात चला? नवका किताब में देखो, ठीक करल है, करल है ना। परमाणु का अनुपात कहेगा 2:1। अब परमाणु भार का अनुपात कहेगा, चला तो होता है 1, तो 1 गुना 2 2। ऑक्सीजन का होता है 16। कितना? हर तत्व का अपना अपना परमाणु भार होता है, आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे इसके बारे में। ये हो जाएगा 2:16, तो 2:16 तो 1:8 हो गया। अब परमाणु की संख्या कितनी? 2 1 3। तत्व की संख्या कितनी? 2, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसका क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सी बराबर 373 केल्विन बराबर 80 डिग्री, आर बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हिमांक कितना? 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री, आर बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो हाँ या ना। अब कहता है चला मिक्सचर, मिक्सचर बोले तो यहाँ लिखल है चला मिश्रण। क्या लिखल है? जान हम मिश्रण, मिश्रण किसको कहते हैं? चला तो जब जल पढ़ा रहे तो जल पिए, मिश्रण पढ़ा रहे तो मिश्रण पी रहे। ऐसा मास्टर मिलेगा थोड़ा? अब थोड़ा देर में हम पढ़ाएंगे भैया क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, फॉस्जिन बनाएगा जो जहरीला होता है, ये कहना है कि वो पी के दिखाइए। अब चला मामला क्या है? मिश्रण है, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे किसी भी अनुपात में, कि निश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात में मिलेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्रण। अब मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण होगा कि नहीं? तब ना ग्लूकोन डी ज्यादा या कम का अनुभव होता है। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण। अब मिश्रण की संरचना तय है, मिश्रण कैसे पहचाने? अगर सूत्र होता है कि नहीं होता है? हवा, मिश्रण की संरचना तय नहीं है। हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, सभी मिश्र धातुएं हैं। सभी क्या? मिश्र धातु, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम, मिश्रण आदि मिश्रण है। अभी क्या है चला, इस पर तो हम लोग उत्प्रेरक चैप्टर में जाएंगे, अयस्क चैप्टर में जाएंगे तो बात करेंगे। पीतल क्या है, कांसा क्या है,
इस सब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें चला किसी का भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो फॉर्मूला नहीं होता तो क्या होगा, मिश्रण। अब बताओ यौगिक निश्चित अनुपात में होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद होगा, 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 पक्का। अब मिश्रण में इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद, मिश्रण बोले तो सरबर बोलेंगे। यौगिक निश्चित अनुपात क्या निश्चित अनुपात? पिछला यौगिक मिश्रण, यौगिक की बात करें तो H2O न हो, पर बात करें तो पता निश्चित अनुपात क्या निश्चित अनुपात? पक्का। इसके तत्व अवयवी तत्वों का गुण इसमें मौजूद होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें बोलेंगे इचला किसी भी अनुपात में नहीं होगा, निश्चित अनुपात में होगा, यही मामला है। इसके सूक्ष्मतम कण को अणु की परमाणु, तत्व जब छोटा है तो में बड़का स्पेलिंग परमाणु, यौगिक का स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें छोटा स्पेलिंग बोलेंगे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु ना। जल क्या है? ऑक्सीजन O2 क्या है? O2 रे, वो तत्व है, O2 यौगिक है। अकेले होगा तो तत्व होगा, कुछ कुछ बुझा रहा है। अकेले होगा तो, किसी के साथ होगा तो, लेकिन यौगिक में भी ये समअणु है कि विषम अणु? आई जब एक के दो समान प्रकार के होंगे तो समअणु, और दो अलग अलग प्रकार के होंगे तो विषम। नहीं बुझाया आज की कार्रवाई? थैंक यू वेरी मच। चला कल साइंस, एक मिनट जो जहां है वहीं रहेगा। एक टेस्ट होता, बोले जो जहां वहीं बैठ जाएगा। 1, 2, 2.5, 3:45। देखो चला, सैटरडे और संडे जनहित में जारी है, गौर फरमाइएगा। एक रूटीन है जो हम आपको बताने वाले हैं, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, ऑफलाइन वालों के लिए। सैटरडे और संडे में हमारे आप अगर मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती। जो नया एडमिशन लिए हैं वो जान लीजिए। तो सैटरडे संडे अगर हम लोग क्लास नहीं कर रहे, महीना हो गया 20 दिन का, ठीक है। और आपको भी पता है चला, चुनाव का साल आने वाला है, 2024 में चुनाव है। 2023 में हर बार एक साल पहले वैकेंसी आती है। 2015 में चुनाव था तो 14 में इनके पति ज्वाइन किए। 2019 में चुनाव था तो 2018 की वैकेंसी है जिसका एग्जाम हुआ और हो रहा है। और 2024 में चुनाव है तो 2023 में वैकेंसी आना है। 2023 को भी अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। ई चला तो चल रहा है सितंबर, तो सितंबर अक्टूबर तुमको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि दशहरा, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ सब एकरे में है, ठीक ना। तो चला ई तो इससे निकल जाए, तो तुम्हारे पास जो टाइम बचेगा वो होगा नवंबर लास्ट और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 से 5 महीना। 5 महीना 6 महीना में तुम्हारा एक कोर्स भी कंप्लीट होगा। और संजोग ऐसा है कि तुम उस पीरियड में हो जब वैकेंसी का भी आना तय है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे पे हमेशा घिरेगी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी। विपक्ष एक ही बात करेगा, वो है बेरोजगारी। अब तुम देख भी रहा होगा स्टेट में भी खाली बेरोजगारी के बात चल रहा है, क्योंकि आरजेडी और जदयू गठबंधन को भी सीट चाहिए, अब बीजेपी को भी बिहार में सीट चाहिए, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जेकर हाथ से गया वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर आपको सीट चाहिए तो यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सरकारी नौकरी देनी पड़े। ये बात वो लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसके कारण पिछली बार लगभग 1.5 से 2 लाख वैकेंसियां आई थी, इस बार भी आई थी। लेकिन चला है क्या कि आप महीने 20 दिन का मनाइएगा और कहीं एक नंबर से भी छूट गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर पंचवर्षीय में चल जाएगा। आगे वैकेंसी का क्या होगा नहीं होगा कोई पता नहीं। सरकार अनाधून प्राइवेटाइजेशन पे लगी हुई है। इस बार वैकेंसी आएगा ये बात तय है, लेकिन आगे क्या होगा और कोई माई बाप नहीं।
तो क्यों ना हम लोग इसी बार एफर्ट लगाएं और इसी बार अपने आप को मंजिल तक पहुंचा दें। उसके लिए मेरा मानना है कि आपको शनिवार रविवार का टेस्ट हर हाल में देना चाहिए। आप अपने महीने को 20 दिन का ना करके 30 दिन का कीजिए तो आपका काम होगा। नहीं कीजिएगा तो जो चचा सब है वो पकड़ के दाब देगा, मामला गड़बड़ाएगा, एक ही नंबर से गड़बड़ाएगा लेकिन गड़बड़ाएगा। आपको क्या करना है, चला अभी से एग्जाम तक में 500 से 600 रुपया खर्च करना हो। कैसे करना है वो हम बताते हैं, और लगभग आप 25,000 प्लस क्वेश्चन सीख पाइए। 25,000 प्लस क्वेश्चन आप सीख पाइएगा। रूम पे क्या हो रहा है, चला कि तुम पढ़ने तो बैठता है लेकिन इतना ना व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक तुमको पढ़ने ही नहीं देता। अब चला ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं तो कोई यहां तक कि जो बोल रहा होगा वो भी शायद रुक नहीं पाता होगा। हम लोग को भी कभी कभार टाइम मिलता है तो कभी कभार यूट्यूब पे स्लाइड करते करते 10-20 मिनट 25 मिनट बर्बाद कर ही देते हैं। तो आप भी करते होंगे, ह्यूमन नेचर है, वहां से आदमी चाह कर भी हट नहीं पा रहा है। वैसे हटना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप नहीं हट पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे आप पढ़ने बैठते हैं मोबाइल पर कन कन मैसेज आता है कि नहीं आता? आप पट से फिर मोबाइल की दुनिया में जाते हैं, फिर आराम से तकिया लगाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है कब 3-4 घंटा निकल गया। तो आप सर क्या कीजिए, उसका एक अल्टरनेट उपाय ये है कि आप अगर टीचर के सामने होते हैं, यही ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन में ये फर्क है। ऑनलाइन जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसके पास 100 डेविएशन है मोबाइल, आपके पास कोई डेविएशन, मेरे सामने में कोई फोन भी निकालेगा चुरा के ही निकालना हो। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो छुपा के ही निकालेगा। ऐसा थोड़े हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इंस्टाग्राम पे नाच देखेगा, ऐसा नहीं ना होगा। ये फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन का। तो आप क्या कीजिए, चला जी अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता तो आप सैटरडे संडे अपना बर्बाद एकदम नहीं कीजिए, और आप इस शेड्यूल में आकर पर मंथ लगभग आपका 160 रुपया खर्च होगा। क्योंकि यहाँ 4 से 5 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं आप, तो 100-150 रुपया तो खर्च कर ही सकते हैं। आप क्या कीजिए, सैटरडे को साइंस टेस्ट देखो जो दे रहा है उसको पता है कितना बजे, 8 AM में होता है। इस सैटरडे का शेड्यूल है, 10 टका फी है, उसी टाइम टेस्ट होगा, टाइमर लगा के उसी टाइम 2 घंटा डिस्कशन चलेगा। कितना घंटा? और फिर उसी दिन सैटरडे को ही रीजनिंग का टेस्ट है 4 बजे से PM में, शाम में। उसी टाइम आपको टाइमर लगेगा, टेस्ट दीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। पर्वत पे चढ़ते हुए देखकर भी लोग बहुत कुछ सीख लेता है कि पर्वत पे चढ़ना कैसे। वो अलग बात है कि अभी आप पर्वत पे नहीं चढ़ना चाहते। अगर संडे की बात करें, चला संडे 10 बजे से आपको मैथ का टेस्ट मिलेगा। मैथ का टेस्ट मिलेगा सुबह में AM में, और शाम में मेरे कोचिंग का सबसे बढ़िया टेस्ट है ये, जिसको हम लोग क्विज टेस्ट कहते हैं। ये आपको मिलेगा 4 बजे शाम में, इट इज PM। और ये चला करने के बाद आपको 100 क्वेश्चन यहां मिलेगा, मात्र 10 टका फीस है, और 3 टीचर मिलके 4 घंटा डिस्कशन लेंगे। इसका रीजनिंग 4 PM 3 घंटा डिस्कशन, 2 से 2.5 घंटा डिस्कशन, 2.5 घंटा डिस्कशन। अगर आप इतना दे पाते हैं 50, 50, 100, 50, 150, 100, 250, और एक क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन की डीलिंग, आप समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन होगा। और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी लिखाए जाते हैं, उससे आपका चला प्रैक्टिस होगा। और एक सप्ताह में 40 रुपया, 4 सप्ताह महीना में यानी 160 रुपया, 6 महीना ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप उस टाइम से बाहर जाना चाहते हैं बैच खत्म हो, मेरी जॉब लगे, तो ये काम आपको हर हाल में करना होगा। आप हमको पैसा दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो आप किसी और को दीजिए, कहीं और कोचिंग में जाइए, लेकिन ये काम शनिवार रविवार अपना बर्बाद एकदम नहीं कीजिए। नहीं तो खुद से ग्रुप बना के अगर इतना डेडिकेटली कर पाते हैं तो वो भी कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ आके कीजिए, सब ऑप्शन आपके पास है, लेकिन शनिवार रविवार अपना बर्बाद नहीं करना है। और इससे आपको 6 महीना में लगभग 800 से 900 रुपया खर्च होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी है। कि बैच खत्म होते होते आप अपनी दुनिया बदल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगे तो कल सुबह से आप आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।